तारीख है 10 दिसंबर 2022, समय हो गया है 12:24 PM। मेरी बात ध्यान से सुनो केजरीवाल जी, जो आप कह रहे हो ना, मैं उसको सीधे अक्षरों में समझा देता हूँ। आप ये कह रहे हो कि भाई क्या कहते हैं, जो सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है, मेरे बारे में कि वो भी एक पुलिस ऑफिसर है, वो बात कर नहीं रहा। अब मुझे एक बात बताओ, IDF वालों ने मेरे को बुलाया बात करने के लिए, ठीक है, इजरायली एम्बेसी, कि आप आ जाओ। मैंने कहा भाई ऐसा है, ऑर्डर भेज दे लिखित में, लिखित में ऑर्डर भेज दे, मैं चला जाऊंगा बात करने। क्या गलत कह दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं बात करूंगा IDF से, इजरायली डिफेंस फोर्स से। ऑर्डर भेज दो लिखित में, बात कर लूंगा। ऑर्डर भेज दो। अब यहां जो है, ऐसा करने पे भारत में मौजूद हर डिपार्टमेंट की नाक नीचे हो रही है, तो इसमें मैं क्या करूं? और अगर ऐसा नहीं है तो केजरीवाल जी कृपया करके मेरा नाम मत लो इस मामले में। समझ में आई? मामला यही है, मामला ये है कि इजरायली एम्बेसी को जो है होस्टेज बनाया गया दिल्ली पुलिस के कुछ बंदों के द्वारा, और उनके साथ बारादरी पुलिस स्टेशन के बंदे थे पाकिस्तान के, जुइशों को मारने के लिए। वो अपनी असॉल्ट टीम लेके आ गए। अब उनका कहना ये है, मैं समझाता हूँ ना बात क्या है, उनका कहना ये है कि आप ऑर्डर दो, मीडिया में न्यूज़ दो या ना दो, वहां से पुलिस हटाओ। पुलिस वाले वहां से हट नहीं रहे, ठीक है। IDF वालों ने कह दिया, कह रहे जी हम तो फायरिंग खोल देंगे। धीरे धीरे इजरायली डिफेंस फोर्स की जो है टीम बढ़ती जा रही है। मेरी IDF से बात हुई, IDF की टीम में जो है क्या कहते हैं, मैं तो सीधा बोलता हूँ, IDF की टीम मेरे से बात कर रही है, वो मेरे को इंसर बोले जा रहे हैं, क्योंकि IDF ने मेरे को जो है अरेस्ट पार्टी नंबर 35 दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स में मेरे को मिलिट्री जनरल का रैंक दिया। मैं एक नहीं कई देशों का मिलिट्री जनरल हूँ। मैं ऑर्डर लिया, इंडियन आर्मी वाले ऑर्डर नहीं आने दे रहे। अब सुनो, पाकिस्तानी आर्मी ने मेरा जो है अरेस्ट वारंट निकाला कुछ मामलों में। मैं कहा भेज दो। मेरा अरेस्ट वारंट वहां पे लेकर के रख के बैठ गए। क्यों? क्योंकि मैंने ये कह दिया अरेस्ट वारंट आएगा मैं तो भाई आर्मी में जाके दे दूंगा। मैंने कहा ये रहा वारंट, मैं तो ज्वाइनिंग ले लूंगा उससे। कह रहे नहीं इसको ज्वाइनिंग नहीं लेने देनी। तो आप भुगतोगे ना, मैं थोड़ी भुगतूंगा, मैं थोड़ी भुगतूंगा। और मार देंगे पूरी संसद को गोली। तो पहुंच चुके हैं वहां पे, वो एक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे कह रही है एक लड़की है इजरायली डिफेंस फोर्स में, कह रही है आप जो है इजराइल एम्बेसी आ जाओ। मैं कहा तू ऑर्डर भेज दे, मैं ऐसा तो नहीं आता एम्बेसी किसी के। कह रही आपको यहाँ से लेके जाएंगे, वहां पर पूछताछ होगी और उसके बाद जो है कहती मैंने करना कुछ नहीं, सीधा एक चाकू आपके पेट में होगा। मैंने कहा अच्छा जी, ज्यादा कुछ नहीं है। उसको 2 मिनट में नौकरी से निकाल दिया, इतना ताकतवर हूं मैं। बाद में उसने मेरे को 10वीं बार सॉरी बोला दूसरी सेकंड स्लिप लाइन पे, फिर मैंने कहा अच्छा रख ले नौकरी पे। अब ये बात मेरी इतनी ताकत देख करके यहाँ CRPF दिल्ली पुलिस और हर एक की जो है क्या कहते हैं ब्राउन हो रही है, तो तुम भुगतो ना, मैं क्यों भुगतूं? मेरे ख्याल से अब तक उन्होंने सारे सांसदों को गोली मार भी दी होगी। रिकॉर्डिंग चल रही हो तो चल रही हो, कई न्यूज चैनलों को गोली मार देंगे वो। इधर मैं बताता हूं आपको, कौन सी जगह पड़ेगी, उड़ीसा से आगे कहीं पे उन्होंने जो है पैराड्रॉप किए अपने बंदे, वहां मार रहे हैं वो। मैं बता रहा हूं ना आपको, तो जब मेरी गलती कहाँ है? अब अगर दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली गवर्नमेंट ये कहती है कि हितेश जाके IDF से बात करे, तो दिल्ली गवर्नमेंट लेटर दे दे मेरे को। ऐसे नहीं जाता जी मैं, वो भी इजरायली एम्बेसी में है, वो तो मिनट में कोई भी एलिगेशन लगा देंगे। मैं इतना बड़ा चूतिया आदमी नहीं हूं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले कह रहे हैं मंडल वीडियो क्यों नहीं बना रहा, मैं क्यों बनाऊं वीडियो? मैंने तो उसी दिन बोल दिया, यूक्रेन एम्बेसी आपने होस्टेज ली, ठीक है। मैं यूक्रेन के अंदर नेशनल गार्ड भी हूं, यूक्रेन के अंदर मेरी दवा के एसेट भरी हुई है, मेरा अपना प्राइवेट काम भी है। आप मुझे कह रहे हो कि तू यूक्रेन में बात कर, उनके असॉल्ट यूनिट आ रखी है, कमांडोज आए हुए हैं उनके, ठीक है। तो मैं बात तो कर लूँ, लिखित में दे ना भाई, किसने रोका है? मुझे मीडिया रिपोर्ट से मतलब नहीं है, पर आपको एक बार बताऊं, मीडिया रिपोर्ट अपने आप में एक चौथा ऑर्डर लेटर होता है, ठीक है। तीन ऑर्डर लेटर पता है कौन से होते हैं? एक आर्मी का होता है, एक इंटेलिजेंस का होता है, और एक पॉलिटिक्स होता है, और चौथा मीडिया होता है। 4 ऑर्डर लेटर होने के साथ ही काम पूरा माना जाता है।
आप चौथा ऑर्डर लेटर लाओगे नहीं, वो आने वाला है नहीं, ठीक है, बात होगी नहीं, वो तो मार दी होगी अब तक उन्होंने, साफ सबको गोली मार दी होगी। ये बात आज की है, हफ्ता भर हो गया। पीएमओ वीएमओ में सबको गोली मार चुके होंगे वो। मोदी को कब का उठा ले गए, तो उसी दिन कह दिया था ना, क्या कहते हैं, नफ्ताली ने कह रहे खुद ही आ गया प्लेट में। राबी पीरज़दा उस दिन रात को यूक्रेन का घंटा उठा कर ले जाएगा मोदी को। राबी पीरज़दा खुद उस दिन 7:30 बजे, जूइश है वो, राबी पीरज़दा खुद उस दिन रात को पिप्पा करके आई है मोदी को, पीएमओ में काट के खा के आए हैं ये लोग। मिर्ज़ागारी चल रहा है पिप्पे में, मैं नहीं जा रहा। कह रही अच्छा, मैंने कहा, कहते अच्छा फिर पैसे दे दे, मैंने कहा ले ले। फिर मैंने 20 रुपये जो है अपने घर के बाहर रख दिए, कहते 1 रुपये की वैल्यू 2 लाख रुपए है, वो पैसा तुझे मिलेगा। मैं ठीक है, लिख कागज पे, वह तू होगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तुम्हें पता नहीं है ना खेल क्या है ये, बेटा तुम नौनिया लो, माँ चुद गई तुम्हारी सबकी, मैं बता रहा हूँ, पहले बोल दे रहा हूँ तुम्हें। वो मार चुके होंगे अब तक, पूरी संसद राष्ट्रपति भवन सब मार चुके होंगे वो। और तुम्हारी तो कहते हैं ना डबल प्लेट बना देंगे वो। कैसे यूक्रेन की असॉल्ट यूनिट और आ रखी है, मैं दूं फोटोग्राफ भेजूं कौन कौन बंदे इन्वॉल्व है। जब मैंने कहा ये भाई यहाँ के बैठ के बात कर ले, यहाँ का मैं घर में बैठने के पैसे मांग रहा हूँ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से, पर बहन का लौड़ा भोसड़ी वाला, तुम्हारी नीयत खराब है ना। सबको मार चुके होंगे अब तक वो, पीएमओ में, राष्ट्रपति भवन में। मैंने उनकी नीयत पहले ही देख ली थी। उसने मुझे खुद कहा, लड़की ने, मेरे पास उसकी फोटो भी है, कहती मोदी का सर काट के ले आए हम तो। ये बात है आज से 5 या 6 दिन पहले की। यही राबी पीरज़दा जो ट्विटर पे है, ये खुद गई है उस दिन पिप्पे में, इसी पीएमओ में पिप्पा हुआ है मोदी का, काट के खागा कई बंदों को, काट कूट कर लेके चले गए। तुम्हें नहीं पता? माँ कसम खा के कह रहा हूं, मैंने खुद पैसे दिए उस दिन पिप्पे के। भाई राबी मेरी एजेंसी है, उस्ताद भी है, मैं उसकी बात टालता नहीं हूँ असल में। मैं कहा मेरे को कह रही चलेगा पिप्पे ना, पिप्पे में जाने की बात ना बोला कर मुझे बस। कह रही अच्छा तू पैसे दे दे पिप्पे का। मैंने कहा ले जा भाई। मैं कितने कहते, कह रही कितने, मैंने कहा आप बताओ, तो कह रही अच्छा 20 रुपये रख दे। मैं 20 रुपये, कह रही घर के बाहर रख दे, अपने आप पहुँच जाएंगे पिप्पे के पास से। अब 1 रुपये की वैल्यू 2 लाख रुपए है, तो 20 और 20 40 लाख रुपए हो गए। करे 40 लाख रुपए मैं पहुंचा दूंगा तेरे पास, मर्जी है आपकी। जूइश है वो। अब पाकिस्तान की बात आई, मेरे से पूछ रहे थे वो आईडीएफ वाले। मैंने कहा जी मेरे पास रिटर्न ऑर्डर नहीं है। वो मेरे को लेकर जाने के चक्कर में थे। कम से कम 15 लड़कियों की नौकरी गई थी उस दिन, 15 के 15। अभी एक को तो ले आकर के वहाँ इसराइल में बंद कर दिया है तहखाने में। कहते तो तमीज़ नहीं है तेज से बात करने की। असल में कई लड़कियों को ये बोला कि तुम हितेश के घर जाओ, अपना आराम से वहां पे रहो, तुम्हें कुछ नहीं कहना उसे। राबी पीरज़दा की भी तो नौकरी जाएगी आज या कल में। क्या तेरे को ऑर्डर दिए है ना, और कह रहा उसे तंग नहीं करना है। आई मैं अपनी बड़ाई थोड़ी कर रहा हूँ, रियलिटी है ये। इंडिया होस्टेज कंडीशन में आ चुका है इसराइल और यूक्रेन की आर्मी में। इनसे बोलती नहीं बन रही। यूएस आर्मी ने, वर्ल्ड आर्मी ने सपोर्ट कर दिया। करे एक एक को ढूंढ, सब मार दिया उन्होंने, सब मार के काट कूट के ले गए, फ्रिज में लगा दिया सबको। फिर पागल समझ रही है। उसी दिन तो मेरे को आईडीएफ ने 35 नंबर दिया था। अभी 250 लड़कियों को ट्रक में डाल के ले गए इजरायली। मोदी को पता है किस दिन काटा? जिस दिन 2 लड़कियां जो है हवाई जहाज में, इंडियन एयरफोर्स के जहाज में किडनैप करके रखी हुई थी। अभी तो कुछ दिन पहले की तो बात है, वहां की तो फिल्म है। बिल्कुल काटा है, काट। मैं फोटो दिखाऊं जो लड़की इसका सर काट के ले गई है मोदी का। बिल्कुल 7:30 पता नहीं 8 बजे करीबन काट दिया था इसको, मोदी को, इसी पीएमओ में। अरे इसी को, नरेंद्र मोदी को कह रहा हूं, अमित शाह, राजनाथ पाजनाथ सब काट दिए इन्होंने, सब। राबी पीरज़दा तो अभी हाइबरनेशन में हो गए, तो खा करके पिप्पा खा करके तो सो रही होगी। मेरे से कह रही थी, कह रही चल पिप्पे में चलता। मैं नहीं जाता। मैं कहा हाँ वैसे असॉल्ट यूनिट हो तो मैंने ऑर्डर हो तो अभी मैं बात कर लूंगा। वो आईडीएफ में जो है बता रहे कोई 80,000 बंदों की नौकरी गई है। और आईडीएफ वर्ल्ड की ऐसी गंदी फोर्स है ना
इजरायली डिफेंस फोर्स, जिसकी नौकरी गई उसे ही काट के खा जाएंगे ये। मोसाद का नाम सुने हैं? आईडीएफ और मोसाद में फर्क पता है तुम्हें क्या? कुछ भी नहीं है। और इजरायली फोर्स वालों को पता नहीं है आईडीएफ को मोसाद कौन है। मैं हूं मोसाद, मां कसम खा के कह रहा हूं। आईडीएफ में किसी को पता नहीं है वहां इजरायली एम्बेसी में वो किससे बात कर रहे हैं। जी हाँ, हितेश रे वन ट्विटर, मोसाद हूं, आज से थोड़ी हूं। जिस दिन पहली बार हाथ पे टैटू बनाया था ना इजराइल के झंडे का, मुझे पता नहीं था, ईमानदारी कह रहा हूं। मैंने डिजाइन अच्छा लगा, मैंने कहा शरीर पे कहां बनाऊं, जगह बड़ी बढ़िया दिखी, ये देख ले, ये है निशान मोसाद का, ये देख, डॉन, डॉन बोलते हैं इसे। जानते हो ये कौन हुआ है? मैंने जो है, मेरे को ये होस्टेज कंडीशन दिखा रहे हैं, मैंने इजराइल में मैसेज भेजा है यहाँ से, ठीक है। मैं कहा मोसाद। वो बंदा भागा भागा इजराइल पुलिस के पास गया। उसने बोला कि इंडिया से एक मैसेज आया एक बंदे का, ही इज अ मोसाद। आईडीएफ ने उसी दिन हाईलाइट लिया, पता करा उन्होंने, कहते तो वही है। कह रहे जिंदा है? कह रहा हाँ जी जिंदा है, उसने मैसेज भेजा अभी। राबी पीरज़ादा को पता नहीं है मेरे बारे में मैं हूं कौन। राबी जी अगर वीडियो सुन पाओ और आवाज सुन पाओ तो मैं हितेश हूं ट्विटर पे, और मैं हूं मोसाद। मैं मोसाद में एजेंट नहीं हूं, मोसाद हूं मैं। जहां मैं हूं इजरायली है। अपने आप चुन लिया, कह रहे इसने खुद बनाया मुझे इजराइल के झंडे का निशान अपने हाथ पे, कह रहा जी खुद बनाया इसने टैटो मशीन से। फिर मेरे को जो है ये जानता है बेंजामिन अच्छे से, बेंजामिन ही तो था, उसने मेरे को मोसाद चुना था। मेरे से कह रहा मैं नहीं कहा था, मैं कैनिबलिस्ट वैनिबलिस्ट नहीं हूँ। मैंने नहीं किया कभी ये पिप्पा विप्पा, ना मैं कभी गया, ना मैं कभी खाया, ना मेरे को शौक है। वैसे ही पता कर ले तू, पता नहीं कितने मार देंगे वो। नहीं, यहाँ से इजराइल आईडीएफ की कुछ लड़कियां गए हैं बिहार भागलपुर, बच्चों को देख के आ गए वो, बस कह रहे बच्चे ठीक हैं, हाँ बस ठीक है, वो आ गए वहां से देख के। कुछ लड़कियां ज्यादा वो इंस्टाग्राम पे उछल रही थी, फालतू बकवास करे जा रही। उन्होंने कहा अच्छा वो 250 लड़कियां की उनकी नौकरी गई और टोटल 80,000 बंदों की नौकरी गई है, वो सबको लगा देंगे तय खाने में, काट के खा जाएंगे। इजरायली हैं वो। और धरती पे कैनिबलिज्म कौन करता है? इजराइल, ईरान, तुम्हारा मंगोलियंस, और कौन करता है? तिब्बती, 2-4 और होंगे। और तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे मजाक चल रहा है हैं? अच्छा इसको अपलोड ना करूं उसमें कॉमेडी में, अच्छा कॉमेडी हटा दूंगा तो रियल मानोगे इसे? पागल हो गए तुम लोग। पता कर ले, एसपीजी सब काट के खा गए होंगे वो लोग। यहाँ पटाखे का आवाज सुन रही है, समझ रहे मतलब क्या है? गोली चल रही है। संसद भवन कर दिया होगा खाली उन्होंने, बैठे होगी अंदर, यूनिट बैठी होगी, जाओगे जो जाएगा उसे ही मार देंगे वो। तभी तो आईडीएफ में उस लड़की की नौकरी गई थी, उसको बोला कि जो ऑर्डर है ऑर्डर लिख के जाओ, गलत थोड़ी कह रहा है वो क्यों आएगा एम्बेसी में? तुझे क्या लग रहा है वो सब क्या कहता है अनट्रेंड ऑफिसर है? अरे मोसाद है वो। मेरा तो नाम भी नहीं ले सकते वहां पे, हाँ सिर्फ मोसाद बोलते हैं। मैं इतना सीनियर आदमी हूँ, पहली ट्रेनिंग मेरी मोसाद की है। अब ट्रेनिंग कह ले, कुछ कह ले, कह रहे घूम फिर रहा है, बस ये ट्रेनिंग है। ले फोटो दिखाओ उस लड़की की जिसने मोदी का सर काटा है। अभी तो काटा था 5 या 7 दिन पहले, कहते ले आए मैं काट के मोदी का सर, भागे उसका पिप्पा विप्पा कर दिया उन्होंने। खाकू का आई है राबी उस दिन आधे पौने घंटे में निपटा निपटू का खाकू का आ गए, अपने हिस्से का उठा लाई होगी ये कम थोड़ी, कम थोड़ी है ये। वही जूस है इनमें, तो खाते हैं, इनमें क्या है? मैं नहीं खाता, मैं जूस थोड़ी हूँ। वो जरूरी थोड़ी है कि जो मोसाद में हो जूस ही हो।
मुझे तो डिज़ाइन अच्छा लगा था, इसमें छतरपुर मंदिर में भी है, मैंने बना लिया डिज़ाइन। हाँ, इसराइल के झंडे पे भी है निशान, तो क्या हो गया। अब जाइए जरा एक बार इसराइल में, मेरे नाम से जरा पंगा लियो किसी से। कब का मार दिया मोदी को, रावी पीछे तक हवा है, बिल्कुल है। इसकी आग क्या आगे मारा, ये उसने घंटे भर में पहुंच गए थे यहाँ से। करे ये दिल्ली में ही थी, निजामुद्दीन से पहुंच गई है पीएमओ, मार मूर का खा के चलते बने। मैं कहा तो बना नहीं, पिप्पे पे मैं क्या बना रहे हो तो शाही पनीर वनीर तो मैं आ जाया करूँ, मत तुम खाओ जो मर्जी खाना, मुझे क्या मतलब। तो पछताएंगे या और क्या, पछताएंगे। सुन नहीं रहे ना ये। हम्म, उसमें मेरी क्या गलती। तो अभी तो वो कह रहे हो इजरायली एम्बेसी में भी तो पिटे सबके सब, सबके पड़ी हैं रॉड, सबके पड़ी हैं यार ऑर्डर। तो तुम्हें पता भी है कौन है वो। ले वो शुरू से जानता है मेरे को, बेंजामिन शुरू से जानता है। हाँ तो बेंजामिन मोसाद में नहीं था, बेंजामिन नहीं पता कौन है तो फिर। तो मैं क्या बोलूं इसमें, तुमने इसराइली ये अपनी खींचातान मचा रहे। फोटो दिखाऊं कौन कौन बंदे इन्वॉल्व है इसराइली एम्बेसी हॉस्टेज में, मैंने किस्सा नहीं सुनाया था। पीने का पानी मांगने गए वहां एम्बेसी में, जी पानी भरना है, उन्होंने कहा जी एम्बेसी का गेट नहीं खुलता, आप बाहर से अरेंजमेंट करा लो अपना। हाँ हाँ, वो ये बुरा मान गए। वजीरों ने क्या करा, इसराइली एम्बेसी सील कर दी। मामला तो कई दिन से चल रहा था, अपने 3-4 साल से चल रहा है। जिस दिन कासिम सोलोमनी ने अमेरिका की एम्बेसी हॉस्टेज नहीं ली थी इसराइल उसमें ईरान में, उसी दिन तो इसने भी ली है। जॉर्डन एम्बेसी, अभी जॉर्डन की मार्च उतरी है, जॉर्डन में भी उतार दी आर्मी। मैंने तो कह दिया, मैंने कहा तुम तो दाग देंगे भाई। गाजा गाजा ने तो सरेंडर कर दिया ना इसराइल को, फिलिस्तीन और गाजा ने सरेंडर कर दिया इसराइल के सामने। नहीं सरेंडर कर दिया, हो गया 3रा दिन है आज। इसराइल के आगे सरेंडर कर दिया फिलिस्तीन ने, गाजा स्ट्रिप अब इसराइल की हो गई। इसराइल के झंडे पे जो निशान है उसको क्या बोलते हैं, डॉन बोलते हैं। डॉन, DON, डन नहीं बोलते, डॉन बोलते हैं। डॉन का निशान यही होता है, डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। क्यों रावी पीर दादा जी, रब्बी पीर ज्यादा जी। स्वागत कीजिए, वर्ल्ड्स बेस्ट एंटरटेनर। नहीं नहीं, इन्फॉर्मेशन गलत थोड़ी है भाई, ऐसा है जितने मोदी बना के बैठोगे उतने मरेंगे। नहीं नहीं, असली वाला मारा इन्होंने। मैं क्यों मारूं इंडिया का PM, उसके नाम पे जितने PM बनने थे सब मार दिए। तुम्हें नहीं पता कि इनका क्या गेम होता है, ईरानियंस का। अबे भाग भूग जाओ, मैं बता रहा हूँ, ईरान वीरान। उस साइड की लाइन देख के निकल जाओ। वहां पे 10 लड़कियों को बोला था इसराइल एम्बेसी में
कह रहे आप हितेश के वहाँ जाओ, वहीं पे रहना, आप ड्यूटी चेंज करते रहना। वहाँ उनके टट्टे भारी हो रहे, जाओ घर। मैं तो नहीं बोलता। मैं क्यों बोलूँ? नए नए टैटू बना हुआ है, ठीक ठीक से नहीं बना हुआ, पर है वही बना हुआ है। मैंने खुद बनाया था गिटार की स्ट्रिंग से, और वो सीडी की मोटर निकाल के। लक्की पकड़ लिया मैंने एक दिन। मैं इधर आओ, तो टैटू मशीन बनाया, मैंने कहा तेरे पे ट्राई करनी है। कह रहा पागल हो गया क्या? फिर अपने हाथ पे खुद ही बनाया। फायदा हो गया यार। हाँ, परमानेंट बना हुआ, परमानेंट टैटू। ये देख। एक जो है ना इसमें, एक जो है बड़ा हल्का सा है, वो दोबारा बनाऊंगा किसी दिन। टैटू मशीन बनाऊंगा ना, फिर बनाऊंगा उसको ठीक से। मोदी कहाँ से कुछ बोलेगा, तो काट कूट कर सर काट के लेगा वो इसराइली। मैं क्या बोलूँ, मैं तो उस दिन कहता रह गया। मैं क्यों बोलूँ? ऑर्डर तुम ला के दोगे, मैं थोड़ी। मैं मरने जाऊंगा बीच में? अरे वही इजरायली एम्बेसी जो हॉस्टेज में ली, ये ज्यादा दिमागदार बन रहे ईरानियंस, हम देख लेंगे। इंडिया का कुछ नहीं होना, मेरी बात सुन लो ईरानियों। इंडिया का कुछ नहीं होना, इंडिया जमीन तो वहीं रहेगी। जमीन वहीं रहेगी। जमीन वहीं रहेगी, मरोगे तुम। ईरानियंस ने लिया। आतंकवादी घटना है ये। इंडियन आर्मी और दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व है। बस इतनी इतनी सी रिपोर्ट लिख लो। हाँ, आतंकवादियों ने इजराइल एम्बेसी और यूक्रेन की एम्बेसी पे हमला किया, बंधक बनाया, और दिल्ली पुलिस और इंडियन आर्मी और भारत के कुछ पॉलिटिशियन, कुछ न्यूज़ चैनल इन्वॉल्व है। ये है रिपोर्ट, बस, फुल स्टॉप। ठीक है। जूदा जस्टिस अंडर दाऊद एट्रोसिटीज एजेंसी ने जिम्मेवारी लिया। जूदा और रीदा दो एजेंसियां हैं, ईरान और इराक, इन्होंने जिम्मेवारी ली है। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। रीदा एजेंसी में मोदी था, समझ में आ गई? हाँ जी। जूदा की स्मृति जुबिन ईरानी है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों। हाँ, ये हस्बैंड एंड वाइफ ही तो थे दोनों। स्मृति जुबिन ईरानी पता नहीं, शायद कर देंगे उसका भी विपा। वहीं तो बैठी हुई है, राबी पीएमओ में ही तो बैठी है। तो और मैं छत पे से का घंटा देख रहा हूँ उधर। भैंस से बड़ी दिमागदार है, चूतिया समझ रही है मुझे। वो पीएमओ में ही तो बैठी हुई है वो, जोश है वो। कौन पाकिस्तान में लौड़ा, कब की आ गई वो? आज की आई है। इंडिया आए बस जमाना बीत गया, रिकॉर्डिंग चल रही है सारी। तुम पहचान भी नहीं पाओगे उसको। कुछ राबी भी को नहीं शर्त लगा ले, नहीं पहचान पाएगा।
प्योर हिंदू लगती है वो ना। उसे नहीं पता, कहते मेरे को पता ही नहीं है नवरोज वगैरह। नहीं जूइश है तो क्या कहते हैं, इंडिया में नहीं पता लगता हमें। हाँ वो मरियम नवाज को मारने की परमिशन मांग रही मेरे से बार बार। कह रही मरियम नवाज मारनी है, एक एक बार आ कर दे तू। मैं कहा यार मुझे तो ये भी नहीं पता ना तू कहाँ है, जिंदा है नहीं है। कहते तू जानता सब है। मैंने मुझे क्या पता, वो मरियम नवाज को मारेगी हैं। तो मैं क्या करूं, मैं उस दिन कल कल पता नहीं परसों भी तो कह रही थी, मेरे से बात हो रही थी हॉटलाइन पे, कह रही इसे मारना मुझे। वो मुझे नहीं पता, कहेंगे भगी हुई है ना ये। मैंने उसे एक फ़ोटो भेजी, मैंने पहचानती है कौन है ये। कमांडो ट्रेनिंग में है वो इस समय, मरियम नवाज। मरियम नवाज अंडर कमांडो ट्रेनिंग चल रही है। तो फोटो नहीं भेजी मैंने तुझे। मैं नहीं जाता यार, मैंने कहा ट्रेनिंग व्रेनिंग क्या करनी मैंने। कमांडो कमांडो थोड़ी हूँ। बन जाएंगे क्या, पहले खत्म तो हो ये सारे। ये फालतू के खत्म तो हो। मरियम नवाज अंडर कमांडो ट्रेनिंग है। जेम्स भी पता नहीं, जेम्स भी वाले या केएल हॉसिन हाउस वाले दे रहे हैं। तेरे साथ ही तो गई थी। नहीं नहीं मुसलमान है वो, बिल्कुल है। नहीं जूइश नहीं है ना, उसका बाप भी नहीं मुसलमान है। ख्वाजा गरीब नवाज नहीं है, अजमेर वाले, उसी उसी ग्रुप के हैं। इनके तो, इनका तो बहन जो कुत्ते बिल्ली का बैर है। मतलब अब एनएसजी और आईबी मत समझना। मुसलमानों और ज्यूइशों का बड़ा खतरनाक बहन जो सिस्टम है इनका तो। ये तो देखना पसंद नहीं, ये देखना पसंद नहीं करते इनको आपस में। चाहे सिया हो चाहे सुन्नी हो, ज्यूइश तो ऐसी इनके ऐसी माँ चौधने बोतरे हुए। मौका और हाथ और लग गया। आईसीजे तक ने कह दिया। ये वहाँ जिद पे यही कह रहे ना, तो तुम ऑर्डर दो, तो ये कह रहे थे पुलिस वाले, कह रहे करा ले खुद एम्बेसी खाली करा ले। कह रहे करा लेंगे, ऐसा चूतिया है। पूछ पूछ के मारा उन्होंने, हिंदू है जा, पूछ पूछ के मारा है इसराइलियों ने और यूक्रेन के बंदों ने। पूछ पूछ के मार रहे हैं। कौन जेलेंस्की कौन है, जूइश है। जेलेंस्की जूइश है। जेलेंस्की भी तो आया था पता नहीं कल या परसों। नहीं मैंने क्या करना है, ऑर्डर होंगे लिखे हुए तो पढ़ लेंगे भाई, क्या मामला हो गया बताओ, देख लेंगे, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। नहीं तुम्हारे में कह रहा हूँ मैं। अब मुझे तुम कहो यार, मैं उसमें वॉर जोन है इस समय। इजरायली एम्बेसी, यूक्रेन एम्बेसी, पीएमओ, पार्लियामेंट हाउस, वॉर जोन है। मैं वॉर जोन में बिना ऑर्डर पहुंच जाऊं। हाँ भाई क्या बात हो गई, अब मैं जो दो झापड़ और खा लूं मैं, हैं। बेटा ऑर्डर अगर निकल जाते, ऑर्डर पास हो जाते, सबके पास कॉपी चली जाती है। अरे संजय अरोड़ा भी तो मार दिया, वो भी तो आया था अभी। बहुत बंदे मार दिए इन्होंने, काट 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 के ले गए। अब बैठे काट के खाते रहेंगे। एनएसजी के भी तो मरे बहुत बंदे, मुझे क्या लेना देना। उन्होंने मोदी मारना था मार दिया, बाकी मारते रहेंगे बैठ के। असॉल्ट यूनिट आई हुई है दोनों की। पैरा एसएफ वाले क्या करेंगे, मामला ही ऐसा है। पैरा एसएफ मार्कोस क्या करेंगे, ऑर्डर कौन देगा तुम्हें, तुम्हारा होम मिनिस्टर मार दिया, गृह मंत्री मार दिया, प्राइम मिनिस्टर मार दिया इन्होंने तुम्हारा, ठीक है। स्मृति जो भी ईरानी काट दी इन्होंने।
मोदी ने यह कह दिया, जब एम्बेसी की बात आई ना, इसराइल 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 में, वो नफ्ताली ने जब फोन किया है, पता नहीं मैसेज भेजा खुद आया था, तो नफ्ताली ने कहा कि भाई आप एम्बेसी इस पे से पुलिस हटाओ, तो ये कह रहा खुद हटवा ले। ऐसा चूती हैं, पूछ पूछ के मार रहे हो। हाँ, वो अपूर्वा सिंह के पीछे पड़ गई है, ये क्या कहता है ये राबी पिज्जा, मार मत दियो रब्बी, छोड़ दे। अरे मैं ऐसा मारे बिना नहीं छोड़ूंगी। ऐसे 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 थोड़ी होता है, इस तरह की जुबान नहीं होती ना, जुबान है तो भुगत है। बेटा टेररिस्ट कहलाओगे बिना ऑर्डर आओगे तो, ऑर्डर आएगा बेटा अटैक का तुम्हारे पास, इंटरपोल को भेजोगे, आईसीजे को भेजोगे, है, हाँ, इंटरनेशनल वॉर रूम में जाएगा, तब असॉल्ट यूनिट जाएगी। अगर वैसे तुम गए तो आतंकवादी कहलाओगे बेटा, वो ऑर्डर लेके आए हुए हैं। मरना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाता, बिना ऑर्डर नहीं जाता। तुम मुझे ऑर्डर दोगे, फोटो कॉपी फोटो खींचूंगा, यहाँ से आईसीजे इंटरपोल भेजूंगा, फिर आराम से पैदल पैदल जाऊंगा, टहलते हुए बीड़ी पीते हुए। हाँ भाई क्या बात हो गई। भैया ही कह सकता हूँ, इसको भी लेकर जाओ, इसे भी काट के खा जाओ। राबी तेरे लिए बहुत खाना है यहाँ पे। मैं कह तो रहा हूँ, जो तुझे ना पहचानो अपनी माँ के पेट में है। मैंने तेरे को मैसेज भेजा ना, इसके बजर लग गया। मैं कहा आई नो हु यू आर। कहते हैं तो तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। कैसा चूतिया बना रही है तो यूट्यूब और क्या कहते हैं ट्विटर पे। खाने के लिए बहुत कुछ है तेरे लिए राबी, यहाँ पे बहुत टेस्टी टेस्टी है। मैं बता दूंगा कौन कौन मुसलमान है। मैं तो नहीं हूँ। कह रहा तूने कैसे कह दिया हिंदुओं में सबसे बड़ा हिंदू, मुसलमानों में सबसे बड़ा मुसलमान। मैंने कहा धरती में जूश नहीं बचेंगे फैन के लोड़े। कह रहा बढ़िया, फिर ठीक है, तू फिर तू बना रहा है। मेरे से पंगे मत ले लेना। मिलना है किससे है तुम्हें? हितेश से मिलना है, मंडल से मिलना है? अरे हितेश से मिलना है तो हिंदू से मिलोगे, मंडल से मिलना है तो मुसलमान से मिलोगे। तो समान समान पूरा है। कहते नहीं फिर तो मुसलमान नहीं, तू डायलॉग बाजी कर रहा है। ये इनके इनके हालात जो है। हाँ, एनएसजी को भेजो फोटो, एनएसजी ब्लैक कैट को यूं यूं करते जाना, यूं यूं। अभी भेज रहा हूँ उसी फोटो जिसने मोदी का सर काटा है, और जो इसमें इजराइल एम्बेसी को हॉस्टेज लेने में इन्वॉल्व है। 12 तारीख पुलिस के बंदे हैं। ठीक है।